हेलो दोस्तों, मिस्ट्री टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृंदावन में स्थित निधि वन के रहस्यों के बारे में। निधि वन, जिसका अर्थ है तुलसी का वन, वृंदावन पवित्र वन स्थलों में से एक है। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित है। निधि वन को हिंदू देवताओं राधा कृष्ण और उनकी गोपियों की लीलाओं को समर्पित सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधि वन एक अत्यंत पवित्र एवं रहस्यमय धार्मिक स्थान है। माना जाता है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधि वन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद में माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। आज हम आपको निधि वन के ऐसे 10 रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं निधि वन के 10 रहस्यों के बारे में। पहला, निधि वन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधि वन के क्षेत्र को करीब 7 तालों में बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातून, पान का बीरा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता है, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि यहाँ 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। दूसरा, कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने नहीं देखा है। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। तीसरा, रात को यहाँ कोई भी नहीं जाता है। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया है वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। चौथा, शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुप कर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता है। यहाँ तक कि निधि वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी शाम होते इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार, हालांकि सच क्या है यह शोध का विषय ही है। 5वां, यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीरा, लड्डू और दातून के साथ ही श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। 6वां, सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता है वह प्रसाद? 7वां, कहा जाता है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। 8वां, कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यह तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता है। जिसने भी चुपचाप यह कार्य किया है वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। 9वां, इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह भी जनश्रुति है कि रात में यह सभी पेड़ गोपियाँ बनकर श्री राधा और श्री कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियाँ ही माना जाता है।
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलीन में गोपियों के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूनम पर निधि वन में होती है विशेष रास लीला, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता है, बस महसूस कर सकता है। कहते हैं कि निधि वन के आलिंगनबद्ध पेड़ दरअसल यही रास रथ हैं, गोपी कृष्ण हैं, जो प्रातः होते ही पेड़ बन जाते हैं और रात्रि के नीरव में रास करने लगते हैं। 10वां, यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं और जिनके घरों में हैं वे शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी रहस्यमय जानकारियों के साथ। और हाँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू।